बताओ भाई जी, इस बार सुधीर के बारे में बताओ, कब गया था, कितना टाइम लगा? सुधीर लगभग आज से 2.5 साल पहले यहाँ से अमेरिका गया था। और वो जाके वहाँ थोड़े से टाइम के बाद बढ़िया सेट हो गया था, कमाने लग गया था। और उसके परिवार में उसकी 3 बड़ी बहनें हैं, उससे बड़ी हैं तीनों। उसके पिताजी हैं, माताजी हैं। पिताजी उसके खेती करते थे, 1-1.5 किला उसके पास ज़मीन थी, वो बेच के वो वहाँ गए थे अमेरिका में। अच्छा, डोंकी के रास्ते। हाँ, डोंकी के रास्ते से गए थे जी। और वहाँ जाके अभी लगभग 1.5 महीना पहले वो बीमार हो गए थे जी। और बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए वहाँ पे। वो लगभग 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रहे जी। और वहाँ पे कोई रिकवरी नहीं हुई उनकी, और जिससे उनकी सांसें पूरी होगी वहाँ। और वो अभी वहीं पे अमेरिका में ही हैं। अभी जो है वहाँ से यहाँ उनके जो शरीर है यहाँ लाने की तैयारी चल रही है जी। उसके लिए प्रयास जारी हैं, प्रयास कर रहे हैं उनको यहाँ लेके आने के लिए। और बड़े भाई साहब हैं जो रणबीर लोहान जी, इनकी मदद से ही सारी प्रक्रिया चल रही है। ये यही मदद कर रहे हैं। देखो, हमें तो वहाँ का प्रक्रिया हमें नहीं पता वहाँ की। हमारे तो ये लगा लो हाथ बंधे हुए हैं, विदेशों में ना जाने की कोई प्रक्रिया है ना कुछ करने की। तो ये तो भाई साहब जी हैं रणबीर लोहान जी, इन ये जो भी है इनकी वहाँ प्रक्रिया, इनकी एनजीओ है, इन्हीं की तरफ से सारी मदद चल रही है जी, इन्हीं के माध्यम से। कब एक्सपायर हुए? अभी 23 तारीख को रात को एक्सपायर हुए हैं, और 24 को हमें सुबह यहाँ पता लगा था जी। कितने साल पहले गए थे? 2.5 साल पहले वो यहाँ से गए थे जी। उम्र कितनी है सुधीर की? उम्र उनकी लगभग 32 साल उम्र है जी। किसका मैसेज आया था आपके पास परिवार में? डॉक्टर का मैसेज आया था जी। सुधीर की जो बहन है बड़ी, उसके पास मैसेज आया था भी ऐसे इनका शरीर पूरा हो गया। परिवार में कौन कौन है जी इसके? परिवार में जी अभी तो उनके पिताजी हैं और माताजी हैं। उनकी 3 बहनें हैं, उनकी शादी हो रखी है जो बड़ी है उनसे। और कमाने का तो कोई सोर्स है नहीं, क्योंकि 1-1.5 किला ज़मीन थी, वो बेच के ही वो बाहर गया था भी। अपना कमाएगा, अपना परिवार में रंग लिया होगा। तो परिवार ने अब क्या आस लगाई, डेड बॉडी को कौन दे? हाँ जी, देखो परिवार ने आज तो यही है, भाई साहब से रिक्वेस्ट लगाई है इनसे कि भी किसी भी तरीके से इनके माध्यम से, और तो कोई मदद का सोर्स है नहीं। देखो, जो ज़मीन थी वो चली गई थी, वो बेच के ही वो बाहर गया था जी। तो भाई साहब से ही अभी मदद की आस है। जैसे सुधीर 2.5 साल पहले अमेरिका में गया था और बहुत अच्छे से पैसे कमाने लग गया था। और हम सारे के सारे यही कोशिश रहती है हमारी कि भाई हम बेरोज़गारी ज़्यादा है यहाँ, तो हम सोचते कि भाई कुछ कमा लें, 1.5 एकड़ से इसको किसी तरीके से 5-6 एकड़ पे ले जाएं, 2 पैसे हो जाएं घर में। हर कोई चाहता ही है। और इसी तरीके से सुधीर ने भी यही चाहा कि मेरा परिवार आगे बढ़े, और अमेरिका इसीलिए वो गए थे। और नहीं तो माँ बाप को छोड़ के जाना, अपने गांव को छोड़ के जाना, ये कोई छोटा टास्क नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सुधीर बेटा, ये जो हमारा सफ़ीदों के पास गांव है शानपुर, तो शानपुर गांव है ये सफ़ीदों के पास। यहाँ से हमारा वो बेटा भी गया, और मेरे पास 15 दिन के आसपास हो गया। ये भाई हमारे आए थे, प्रवीण, मेरे पुराने जानकार हैं। इन्होंने मुझे 10-15 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे परिवार का एक भाई है, वो वेंटिलेटर पे है, अगर कोई 19-21 होगी तो अपन मदद करनी पड़ेगी, और अगर किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होगी तो भी बिला मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा था कि डॉक्टर से बात करवा दो, मैं बात कर लेता हूँ। सुरेश है मेरा बहुत बचपन का साथी है, इनकी भी रिश्तेदारी, इनका भी टेलीफोन आया था। और आज ये जो हमारा सोनू भाई है A to Z हरियाणा से, इनकी भी रिश्तेदारी है। तो फिर आज यही फैसला हुआ कि भाई सोनू भाई कहने लगे कि जाना पड़ेगा घर, चल के आते एक बार। कि मैं चलो कोई बात नहीं, परिवार को थोड़ा सांत्वना भी हो जाएगी। अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं और सोमवार से दोबारा काम शुरू होगा। कुछ एक काम तो हमने उसमें कर लिया, और मेरे हिसाब से हफ्ता 7-8 दिन इसमें लगेगा। और इतने में ही उसका जो सुधीर का जो पार्थिव शरीर है वो हम शानपुर सफ़ीदों में हम ले आवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय 7-8 दिन का, और जैसे सोमवार के बाद तो अगले हफ्ते मतलब मान के चलो कि इसका जो पार्थिव शरीर है बेटे का, वहाँ अपने गांव में आ जाएगा जहाँ से उन्होंने जन्म लिया है, और अपनी जन्मभूमि पे उस बेटे का पार्थिव शरीर आ जाएगा जी। तो और इसमें
मैं एक ही बात कहूँगा कि वे परमात्मा किसी के साथ भी ऐसी घटना ना घटे। हमने एक पैदल यात्रा भी करी थी कि भाई हमारे किसी भी बच्चे को अमेरिका के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के पैदल यात्रा करी थी। इस पैदल यात्रा में भी प्रवीण राठी भाई, सुरेश हमारे हम सारे साथ थे कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और कोई जो गुजर गया उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने पैदल यात्रा करी थी। हमारे फौजी भाइयों के लिए भी इसके अंदर था। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई परमात्मा जितने भी हमारे भाई अमेरिका में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, कहीं भी है, किसी भी देश में, सबको स्वस्थ रखे जी। और भाई कोई भी हारी बीमारी हो जाती है और कुछ भी चीज़ पूछना है तो आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हो। हमने तो खुली कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक अगर अमेरिका में है और हम दोनों भाई किसी का काम आ जाए तो हम ये करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारा काम। और इसका भी जो दाह संस्कार है हमारे गांव में, अपने जो शानपुर गांव है इसके अंदर इसका दाह संस्कार करेंगे। और 8 दिन में 7-8 दिन के अंदर सोमवार के बाद जो भी 7-8 दिन हो गए उसमें उसका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा। और परिवार का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परिवार के पास अभी तक जितनी भी डेड बॉडियाँ हैं, करीब करीब पहले मैं जैसे 57 बोलता था, उसके बाद बीच में 7 डेड बॉडियाँ और आई हैं, और ये अब एक और है हमारा भाई, शायद 64-65 के आसपास ये डेड बॉडियाँ पहुँच गई। तो अभी तक किसी का पैसा नहीं लगने दिया हमने। वहाँ जो अमेरिका के अंदर जो बैठे हमारे भाई या गांव के भी हैं, ये भी हैं, इस काम में हम आपस में हेल्प कर लेते हैं जी। हम भी अपनी जेब से जितना हमारे से देना हम भी अपनी हेल्प करते हैं जी। और हमारे जो यार दोस्त हैं उनसे बोल बाल के ये चीज़ें हम कर लेते हैं जी। और हमारा पूरा 100% इसके ऊपर फोकस, और बेटे का यहाँ डेड बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी। और परिवार के पास 1.5 एकड़ ज़मीन थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो भी वीडियो देख रहा है अमेरिका के अंदर, मैं इसका गूगल पे नंबर भी दे दूंगा। गूगल पे मैंने आज तक कभी भी हमारे परिवार का किसी का भी हमने अपना खुद का कोई अकाउंट नंबर नहीं दिया, और ना मैंने भारत में कोई अकाउंट नंबर दिया। तो मैं ये गूगल पे नंबर अमेरिका के अंदर इसी के परिवार का जो बेटा है, जो दूसरा है इसका जो भाई है परिवार से, उसका अकाउंट नंबर, उसने अकाउंट नंबर बनवाया है। हमने उसको नॉलेज नहीं थी, हमने उसका अकाउंट नंबर बनवा दिया। अमित नाम है उस लड़के का। अमित काम भी अच्छा कर रहा है, और दिन में 8-10 टेलीफोन खुद ही करके हमारे से संपर्क कर रहा है, और लगातार संपर्क में है। तो इसलिए जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी यार दोस्त हैं सबसे बोल के उसके अकाउंट में भी पैसा डलवाए। और जो परिवार का है, इसके पिताजी का अकाउंट नंबर है वो भी हम दे देंगे। और जितना हो सकता है कि हाँ इस परिवार को मदद की जाए, क्योंकि 1.5 एकड़ ज़मीन है। 1.5 एकड़ ज़मीन वो बेच के चले जाना, तो आज किसान के पास कोई ज़मीन नहीं है। तो इसलिए सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों ने 40-50 लाख रुपए लेके जाना, जंगलों के रास्ते से जाना 6-6 महीने लग जाते हैं, जाके वकील करना 14-15 लाख रुपए वकील पे भी लग जाता है, फिर वो काम ढूंढना। तो ये आसान टास्क नहीं है जी हमारे परिवारों का। तो इसलिए जी जितने भी भारतीय गए हुए हैं, कोई किसी भी देश में बैठा हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे के सारे मेरी वीडियो मुझे सुन पा रहे हो, तो आप इसकी मदद करना। मैं इसके ऊपर गोफंडमी का नंबर दे दूंगा, और यहाँ के परिवार का जो अकाउंट नंबर है वो भी दे दूंगा। और कोई भी आदमी इन चीज़ों को कोई भी गलत यूज करे, गलत अकाउंट नंबर करे, तो उनसे आपने बचना है। क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ही फेक अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, मेरे नाम से ही फेसबुक आईडी बनानी शुरू कर दी, मेरे छोटे भाई के नाम से फेसबुक आईडी बना ली। तो हमारी जो फेसबुक आईडी है, सिर्फ इसी के ऊपर यकीन करना। 2,27,000 के आसपास मेरे हैं, और 43,000 के आसपास जसवीर भाई के हैं। तो मैंने देखा अभी 2 दिन पहले एक फेक आईडी बनी हुई थी। तो आपको मैं अकाउंट नंबर दूंगा, मेरी फेसबुक पे दूंगा, और जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं इन सब के माध्यम से मेरी पूरे विदेश में बैठे सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सुधीर का जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर घर में लेके आना है, परिवार में लेके आना है, ताकि एक माँ बाप परिवार उसको अंतिम दर्शन कर ले, और बेटे का जो जहाँ स्थान पे जन्म हुआ था उसी स्थान से उसकी अंतिम यात्रा हो। मैं इतना ही कहूँगा, और परिवार को ये आश्वासन दे रहा हूँ जी, सारे यार दोस्त साथी मेरे हमारे साथ हैं, गांव के परिवार के लोग साथ हैं। तो बहुत जल्दी ही हम बेटे का जो पार्थिव शरीर है भारत देश में ले आवांगे। 3 दिन की छुट्टियां अटकी, नहीं तो ज़्यादा समय लगना भी नहीं था। अब वो उसमें अमेरिका के अंदर ये जो नवंबर-दिसंबर का महीना है, इसमें वो लोग ज़्यादा छुट्टियां मनाते हैं। तो इसलिए 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा
भारत देश में जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, इसमें भी हमारे साथी काम करेंगे। हमारे जो एयरपोर्ट पे हैं कुछ साथी जिनको डेड बॉडी हैंड ओवर करनी है, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको, वो भी आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। सारी सुविधाएं आपको ये चीज़ देंगे जी, सरकार की भी। और अमेरिका से जितना भी फिनल होम है, हॉस्पिटल है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, एम्बेसी है, वो सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे जी। आप टेंशन ना लो, अपना परिवार का बेटा था, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ और हम किसान मजदूर परिवार के लिए काम करते हैं। तो हमारे से जितनी ज़्यादा मदद होगी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम मदद करेंगे।